भोजपत्र जो सबसे शुद्ध माना जाता है, कहते हैं कि अगर माँ काली के मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर पूजन किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भोजपत्र क्या है, इसके क्या लाभ हैं और तंत्र में इसका प्रयोग क्यों किया जाने लगा। भोजपत्र हिमालय पर्वत में एक भुर्ज नामक वृक्ष पाया जाता है, उसी की छाल से ये बनता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं? अगर किसी को तंत्र बाधा लगती है, लगता है कि घर में भूत प्रेत है, तो भोजपत्र की धूप बनाकर दे दे। 2 या 4 भोजपत्र घर में कपूर पर जला लें तो भूत बाधा नाश हो जाएगी। हवन सामग्री में इसको डालने से वातावरण शुद्ध होता है। अगर भोजपत्र पर माँ काली का कोई भी मंत्र लिखकर और उसको स्थापित किया जाए और फिर माला पर उसके जाप किए जाएं, तो कहते हैं स्वयं भगवती की ही कृपा उस साधक पर बहुत जल्दी होने लगती है। पर भोजपत्र का प्रयोग इतना तंत्र में क्यों किया जाने लगा? हवन में भी किया जाने लगा। अगर किसी को नज़र दोष है, उसके गले में भी अगर भोजपत्र तावीज़ में डालकर पहना दिया जाए तो उसको कभी नज़र दोष नहीं होता कहते। परंतु क्यों, क्या वजह रही? कहते हैं कि प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनियों के पास कागज उपलब्ध नहीं था, उस समय भोजपत्र जो भुर्ज वृक्ष है उनको सिद्ध किया जाने लगा। भुर्ज वृक्षों पर मंत्रों की सिद्धि की जाने लगी और फिर उन्हीं की छाल को उतारकर कागज बनाकर उन पर ही वेदों और पुराणों की रचना की गई, उन पर ही मंत्र लिखे गए, उन पर ही तांत्रिक क्रियाएं लिखी गई, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इन वृक्षों को सिद्ध कर दिया था, इनकी छालों को सिद्ध कर दिया था, इसीलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया। अब माँ काली का मंत्र किस तरह से आपको लिखना है? एक भोजपत्र लीजिए, उस पर ओम क्रीम कालिकाय नमः सिंदूर से लिखिए, लाल कुमकुम से, और फिर उसको दीवार पर चिपकाकर उसको धूप आदि दिखाकर माला से जाप करने शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, यानी विग्रह नहीं है, अगर आप विग्रह नहीं रखना चाहते घर में, बहुत से हमारे लोग हैं थोड़ा सोचते हैं कि विग्रह रखें या ना रखें, सेवा नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, तो आप उसी शक्ति की फोटो भोजपत्र पर बनाकर और सामने चिपकाकर धूप आदि दीप दिखाएं, स्वतः ही वह शक्ति आपके सामने उत्पन्न रहेगी। भोजपत्र को सबसे शुद्ध माना गया है। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।